गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, तो आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मूल्य। ठीक है, तो देखिए मूल्य क्या होता है। मूल्य अभिवृत्तियाँ तथा आदर्श हमारे व्यवहार को निर्देशित तथा नियंत्रित करते हैं। मूल्यों से हमें अभिप्रेरणा मिलती है और हमारे व्यवहार का नियंत्रण करने में मूल्यों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अभिप्रेरणा को शक्ति देते हैं, आवश्यकताओं की संपुष्टि के स्वरूप को निर्धारित करते हैं एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों के चयन में निर्णय लेने में निर्णायक का कार्य करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में भी मानव समाज के जिन नियमों, आदर्शों व मानदंडों को अंतः प्रेरित होकर विश्वास रूप में ग्रहण कर लेता है, उसे हम मूल्य कहते हैं। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो मूल्य मानव का आंतरिक गुण होता है। यही नहीं, मानव जीवन के मूल्यों का अत्यधिक महत्व है। उसके जीवन का प्रत्येक कार्य किसी न किसी मूल्य से संबंधित होता है। जैसे कि हमारा सामाजिक मूल्य हो गया, सांस्कृतिक मूल्य हो गया, ये सब क्या है? मूल्य हैं। मूल्यों की श्रेष्ठता निर्धारित करने में तथा उन्हें आत्मसात करने में शिक्षा का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। मूल्य शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा में वैल्यू एजुकेशन शब्द प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें यदि मूल्य शब्द पर गौर करें तो यह शिक्षा के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है, न कि कीमत के अर्थ में। यह उन आदर्शों का प्रतीक है जो समाज के व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। अतः हमारे विचार से मूल्य शिक्षा के लिए सही शब्द आदर्शों की शिक्षा होना चाहिए। मूल्य शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझने हेतु हम मूल्य व शिक्षा के संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, परंतु इसके पूर्व मूल्य के संप्रत्यय को भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल्य का अर्थ देखते हैं जीवन और संसार में। देखिए यहाँ पे मूल्य का अर्थ जीवन और संसार में हम जिस अर्थ के संदर्भ को समझने की चेष्टा करते हैं, उस अर्थ को सामान्य रूप से मूल्य कहा जाता है। कुछ दार्शनिक मूल्यों को वस्तुनिष्ठ अर्थात विषय अथवा पदार्थ पर आधारित मानते हैं, तो कुछ अन्य विचारक इन्हें व्यक्तिनिष्ठ अर्थात व्यक्ति के अनुभव पर आधारित मानते हैं। मूल्यों की व्यक्तिनिष्ठ विचारधाराएं पदार्थों का मूल्यांकन मनुष्यों की व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में करती है। यानी कि जब व्यक्ति खुद संतुष्ट होगा तो वो उसके मूल्य कहलाएंगे, जबकि वस्तुनिष्ठ विचारधाराएं मानवीय संतुष्टि का ध्यान रखते हुए भी कुछ वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों पर विश्वास रखती है और उन सिद्धांतों के अनुसार ही मूल्य शास्त्र के सिद्धांत स्थिर रहती हैं। मूल्यों को व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित कर देना मूल्य के महत्व को ही समाप्त कर देता है। अतः शिक्षा की दृष्टि से व्यक्तिनिष्ठ विचारधारा का अधिक महत्व नहीं है। मूल्य शब्द की व्युत्पत्ति मूल धातु के मत प्रत्यय जोड़कर हुई है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मूल शब्द की उत्पत्ति यानी कि मूल्य शब्द की व्युत्पत्ति मूल धातु से हुई है। किससे हुई है? मूल धातु से हुई है। मत प्रत्यय जोड़कर हुई है, जिसका अर्थ है कीमत, महत्व, योग्यता, उत्तमता और पारिश्रमिक से है। अंग्रेजी शब्द में इसके लिए वैल्यू शब्द प्रयुक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में इसे वैल्यू शब्द से प्रयुक्त किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के
लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से हुई है। इसका अर्थ योग्यता का महत्व है। संस्कृत में मूल्य शब्द के लिए इष्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है वह जो वांछित है। अतः मूल्य एक प्रकार से इच्छाओं की संतुष्टि के साधन है। सामान्यतः किसी समाज में जिन आदर्शों को महत्व दिया जाता है वह जिसके द्वारा उस समाज के व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित व नियंत्रित होता है, उन्हें उस समाज के मूल्य कहा जाता है। परंतु मूल्य शब्द का प्रयोग भी विभिन्न अनुशासनों में भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे समाजशास्त्रियों के अनुसार किसी भी समाज के मूल्य उसके मान्य, आदर्श, विश्वास, व्यवहार, प्रतिमान आदि होते हैं। इसके लिए व्यक्ति समाज द्वारा प्रशंसित या निंदित होता है। इसका पालन उसे समाज में स्वीकृति दिलाता है तथा इसका विरोध करने पर वह समाज में निंदा का पात्र बन जाता है। वही मनोवैज्ञानिक मूल्यों को मानव की रुचियों व अभिवृत्तियों के स्वीकृत रूप में स्वीकार करते हैं। मनुष्य जिस मानदंड को पसंद करता है उसी पर अपना व्यवहार आधारित करता है। यही मापदंड उसके मूल्य बन जाते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे दार्शनिक जीवन के प्रति मानव के दृष्टिकोण को ही मूल्य का नाम देते हैं। जब मानव का दृष्टिकोण जीवन में सुख भोग होता है तब जीवन के मूल्य अलग होते हैं, और जब मानव के जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है तब जीवन का मूल्य अलग होता है। तो धर्मशास्त्रों में नैतिक नियमों को मूल्य माना गया है और मनुष्यों को उनका पालन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करना होता है। तो उदाहरण में देखिए, जैन धर्म में अहिंसा को सर्व प्रमुख नैतिक नियम माना गया है। अतः जैन धर्मावलंबियों हेतु अहिंसा सर्व प्रमुख मूल्य माना गया है। मानव शास्त्री ने भी मूल्यों को सांस्कृतिक लक्षणों के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि से संस्कृति और मूल्य अलग अलग होते हैं। कोई भी संस्कृति अपने मूल्यों से ही पहचानी जाती है। हिंदू संस्कृति की पहचान पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष से 5 महाव्रतों सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य से है। इन्हीं के आधार पर हिंदू समाज में व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित किया जाता है। अतः ये ही हिंदू समाज के मूल्य कहलाते हैं। अतः यदि हम मूल्यों के संदर्भ में दार्शनिक, धर्मशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों व समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण पर समग्र रूप से विचार करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। उसके कुछ विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार के मापदंड होते हैं और समाज के व्यक्ति इन्हें अपनी पसंद के अनुसार महत्व देते हैं, जिसके आधार पर ही उसका व्यवहार निर्देशित व नियंत्रित होता है। ऐसा होने पर ही ये उनके लिए मूल्य बन जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल्य एक मानक रूपी मानदंड है, जिसके आधार पर मनुष्य अपने सामने उपस्थित क्रियाकलापों में से चयन करने पर प्रभावित होता है। मूल्य एक समान व अमूर्त गुण है जो किसी चीज में निहित होता है और उसके महत्व व गुरुत्व की ओर संकेत करता है। शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार करने से ही शैक्षिक मूल्यों की उत्पत्ति होती है। अतः स्पष्ट है कि मूल्य एक अमूर्त संपत्ति है जिसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है। निम्नलिखित में से कुछ मूल्यों के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करती है। मतलब इन कुछ समाजशास्त्रियों ने परिभाषा दिया है। तो देखिए यहाँ पे पहला परिभाषा है डॉक्टर
राधा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार। तो इन्होंने देखिए क्या कहा है, समाज की समस्त ऐसी इच्छाएं या अभिलाषाएं मूल्य कही जाती हैं जो कि अनुबंधन, अधिगम व समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति में अंतर्निहित हो जाती है। तो समाज की वो अभिलाषाएं यानी कि समाज में रहते हुए जो अभिलाषाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं वही सब हमारे मतलब सीखने में या समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति द्वारा जो अंतर्निहित यानी कि जो व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है वही हमारा मूल्य कहलाता है। अब अगला देखिए, J.R. फ्रैंकन के अनुसार मूल्य आचार, आदर्श, सौंदर्य, कुशलता व महत्व के वे मानदंड हैं जिनके साथ लोग जीते हैं, जिनका समर्थन करते हैं तथा उन्हें वे कायम रखते हैं। जेम्स वी शेवर तथा विलियम्स स्ट्रॉन्ग के अनुसार देखिए, मूल्य किसी वस्तु के बारे में निर्णय के मानदंड तथा नियम हैं। ये वे मानदंड हैं जो लोगों, क्रियाओं, वस्तुओं, विचारों, परिस्थितियों के अच्छा होने, महत्वपूर्ण व वांछनीय होने तथा खराब, महत्वहीन व अवांछनीय या तिरस्करणीय होने के बारे में निर्णय करती हैं। अब अगली परिभाषा है, सबसे छोटा परिभाषा है, देखिए डॉक्टर A.K.C. ओटावे के अनुसार मूल्य वे विचार है जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट परिभाषा है M.T. रामजी के अनुसार मनुष्य वे हैं जो वांछनीय या इच्छित हैं। ठीक है, तो उपयुक्त परिभाषाओं से मतलब निष्कर्ष निकलता है कि देखिए किसी समाज में वे विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंड जिन्हें समाज के व्यक्ति महत्व देते हैं और जिनसे उनका व्यवहार निर्देशित व नियंत्रित होता है, उस समाज एवं उनके व्यक्तियों के मूल्य होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।